अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे यहाँ पे दिया गया है फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 7j। यह हमारे पास एक वेक्टर है जिसका जो कि वेक्टर दिया गया है 4i 7j। कहते हैं उसका एक्स और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करो एट एन एंगल थीटा 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री का है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये हमारे पास ये इस तरह से हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया। अब लेट हमारे पास जो वैल्यूज है 4i 7j 1 2 3 4, ये हो गया 4i। अब इसने ही 7 निशान इस साइड पे लगाओ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये यहाँ से 4i है और इस साइड पे 7j है। इस साइड पे ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। सो ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है, इस वेक्टर का नाम 4i 7j है। ये है वेक्टर 4i प्लस 7j। ये हमारे पास वेक्टर है, इसका नाम दिया गया है ए वेक्टर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो उसको मालूम करने के लिए सिंपल हम पहले इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये वाला इसका ay है और ये वाला इसका ax है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो इस ax की मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है और ये ay का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो अब जरा गौर से देखिए, डेटा हम ऐसे लिखेंगे ax इज क्वेश्चन मार्क, ay इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और a हमारे पास वेक्टर है जो कि ये वाला गिवन है और इसका जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये एंगल थीटा जो है ये 60 डिग्री का उन्होंने दिया हुआ है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले हमें पहले ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, ये वाला है जो कि हम पिछले कई टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कई न्यूमेरिकल में सॉल्व कर चुके हैं, इसको यूज कर चुके हैं और वैसे ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में मौजूद है। अगर आपको किसी वेक्टर के टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, यानी इस लाइन की लंबाई कितनी है, अगर आपको ये लंबाई लाइन की लेंथ मालूम करना है, लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करता है, तो उसको शो करने के लिए ये जो x कंपोनेंट है जो i के साथ लगा हुआ है ये ax है और जो j के साथ लगा हुआ है ये ay है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस चीज को आप नाम दे सकते हो, ये जो 4 है इसका नाम है ax। वेक्टर a है, ये वेक्टर a है। a में जो i के साथ मौजूद होता है वो ax होता है, a में जो j के साथ होता है वो ay होता है। सो ये आपके पास ये वाले वैल्यू जो है ये ay है। अब ये दो वैल्यू लेकर के ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लो तो a का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। मतलब ये हुआ हमारे पास फार्मूला ये है, ये हमारे पास फार्मूला है ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो अब हमारे पास बहुत सिंपल आ रहा है, ये जो ax है, ax के साथ ax की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस ay जो है हमारे पास 7 है तो ये हमारे पास आएगा 7 का स्क्वायर। सो इस तरह से अगर हम इनको ऐड कर दे तो इसको सॉल्व कर ले, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 प्लस ये वाला जो वैल्यू है ये 49 आएगा प्लस 49 16 को अगर 49 में ऐड कर दे तो राउंड अबाउट ये 65 आ रहा है, इसकी वैल्यू 65 है। और 65 का अगर हम अंडर रूट ले ले तो जब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 8 सा 4 है तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.1 या इस तरह से थोड़ा सा आ जाएगा, बस ऑलमोस्ट 8 ही सही है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। ये मैग्नीट्यूड किस चीज का है, ये वेक्टर है, उस वेक्टर की ये जो लंबाई है ये 8 होगी। अगर आप इसी यूनिट्स में इसको काउंट कर दो 1 2 3 4 चलते चलते ये वाली जो लाइन है इसकी लंबाई 8 है, मतलब इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 8 है। सो हमें a का मैग्नीट्यूड मिल गया। लेकिन
हमसे तो क्वेश्चन में ए का मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं गया था, हमसे तो पूछा गया था ए एक्स और ए वाई। तो हमें फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी कि हमने पहले ए मालूम किया। हमें जरूरत इस वजह से पड़ी कि इस फार्मूला में ये ए एक्स का फार्मूला है, इसमें ए का मैग्नीट्यूड यूज होता है, तो इस वजह से मैंने पहले मैग्नीट्यूड मालूम किया। अब जब हमें ए का मैग्नीट्यूड मिल गया, हम ए एक्स मालूम कर सकते हैं। तो हमें ए का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, यहां पे मैं ए की जगह लगा दूंगा 8। ये है ए का मैग्नीट्यूड, और साथ में हमें बाकी चीज भी दिया गया है जो कि cos थीटा है। सो अब हम लगा देंगे वैल्यू cos थीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे लगा दे 60, तो ये हमारे पास हो गया cos 60। अब cos 60 की ज़बानी आपको वैल्यू पता होगा, अगर ना पता हो तो आपको पता होना चाहिए cos 60 हमेशा 0.5 की इक्वल होता है या 1/2 के, और sin फिर 30 पे 1/2 की इक्वल है। ये दो वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस में भी, एफएससी के एमसीक्यूज में भी। तो आपको ये ज़बानी याद रखनी, cos 60 पे हाफ होता है, sin 30 पे हाफ होता है, 1/2 होता है। तो ये वैल्यू मैं आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लगा लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूं इसकी वैल्यू 1/2, और ये हमारे पास आ रहा है 8, तो 8 अपनी जगह पे आ गया। cos 60 की वैल्यू मैंने लगा दिया 1/2। जब ये कटिंग करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4 जा, सो हमारे पास आ गया वैल्यू 4 आ गया। सो हमें ए एक्स मिल गया, ए एक्स यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिल गया जो कि 4 है। अब बिल्कुल सेम यही स्टेप्स फॉलो करके हम ये भी मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास आ रहा है, हमने ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये है ए की वैल्यू, ये जो 8 है ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये ए का मैग्नीट्यूड की जगह हम 8 लगाएंगे, और sin थीटा की जगह sin थीटा लगाएंगे, मगर थीटा जो है वो हमारे पास मौजूद है, थीटा 60 का है, तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60। इस तरह से हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास आएगा ए वाई इज इक्वल टू 8 इंटू साइन 60। सो अब हमारे पास ये इसको मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब हमारे पास ये आएगा ए वाई इज इक्वल टू 8 इंटू साइन 60। जो है साइन 60 आपको जबानी याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद हो तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 0.866 इसकी वैल्यू है, साइन 60 की टोटल वैल्यू 0.866 है, 0.866। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर आएगा 7। सो ए वाई को जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 7 आएगा। ये दो हमसे रिक्वायर्ड थे, तो हमने ये दो मालूम कर दिए। ए एक्स की वैल्यू 4 है, ए वाई की वैल्यू 7 है। अब यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको दोबारा सोल्व कर सकें। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये तो ऐसे सोल्व किया आप लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने थोड़ा सा इसको लेंथी तरीके से सोल्व किया। इस सिर्फ एक लाइन ही मौजूद है, यहाँ पे देखिए मौजूद है, ये ए है, ये ए एक्स का मैग्नीट्यूड है जो कि 4 है, तो ये है ए एक्स की वैल्यू 4 है, और ये ए वाई है, ए वाई का मैग्नीट्यूड 7 है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आंसर नजर आ रहा है कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू क्या है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आपको 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ जाता है या 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आपको पूरा फिर सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप उसको बता सके कि ये थ्रू प्रोसेस आया। वरना ये डायरेक्ट नजर भी आ रहा है कि ए एक्स ये है, ए एक्स की वैल्यू 4 है, ए वाई की वैल्यू 7 है, वही वैल्यूज जो वहां से सॉल्व हो गए, तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे ही चैनल के बाकी न्यूमेरिकल्स अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दिए हुए, तो अगर आपने वही भी देखने हैं तो इस साइट पे अभी आपको प्लेलिस्ट वगैरह दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने जाकर के सर्च करना है। वहाँ पे आईडी के जो डीपी है उस पर क्लिक कर दें, फिर प्लेलिस्ट में जाओ, फिर प्लेलिस्ट के अंदर आपको बाकी सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।